किया है। आज समय के रावण के पावन चरणों में आप आए हुए हैं। आशीर्वाद और महती कृपा समय के रावण की है। जो भी कामना हो प्रबंधक जी की और विधायक जी की वो भी संपन्न हो। बड़े प्यार से कहिए धन्यवाद जी। इस पावन पवित्र कौरवा गांव की धरती पर सदगुरु माता जी की असीम कृपा है। आप जैसे महापुरुष परम पूज्य माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, आपका इस गांव की तरफ से हम वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं और आपके चरणों को धन्यवाद करते हैं। साथी जी, आपने जो अनमोल समय एक दास ने निवेदन किया कि हुजूर इस गांव के जो संत समागम का आयोजन हो रहा है, चंदौली जिला के कोने कोने से छठे छठाए ज्ञान पुरुष यूनिवर्सिटी महिला पुरुष जो है आ रहे हैं और अपने भी जिला बनारस से भी और गाजीपुर के दिलदार नगर वगैरह से भी लोग आए हुए हैं। तो ये कृपा आपने किया है साथी जी, दास बिल्कुल धन्य हो गया और आपने एक छोटी सी दरखास्त को सुन करके आपने अनमोल समय को आपने दिया है। तो साथी जी बेहद ये दास आपके चरणों को बार बार धन्यवाद करता है। साथी जी आपको आपसे क्योंकि हमने तो आपको दर्शन करने के लिए यहाँ बुलाए हैं, तो दर्शन तो आपने कर दिया। यहाँ तो कुछ कहने और सुनने के लिए जगह भी नहीं है। साथी जी अन्य ही कुछ मांगने का भी वक्त है, क्योंकि हमने दास को बुलाया है आपका दर्शन करने के लिए। जो दास ये विनती कर रहा है एक बगल में हमारे पड़ोसी का तबियत था ऐसा हो कि आप जैसे महापुरुष जब पिता के चरणों में बच्चा पड़ा हो तो बस पिता के गोद में जब बच्चा चला गया तो बच्चे को तो कुछ कहना ही नहीं और तो पिता जानता है क्या बोलिए हमारे जिला प्रमुख भाई अजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी माताओं को बुजुर्गों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। सभी नौजवान भाइयों भाई नंदलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जैसी सभी का आशीर्वाद देने का मुझे मौका मिला है। मुझे फोन के माध्यम से बताया कि हमारे यहाँ फंक्शन चल रही है रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में आना है। तो रात को हम लोग काफ़ी देर में खाली हुए 12 बज गया और मुझे बनारस के आना था। बीच में एक कार्यक्रम थे वो करते हुए थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आशीर्वाद आपका मिल गया। मैं बड़ा बहुत सभा में शामिल होकर आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी माताएं हैं या बुजुर्ग हैं, वो सभी हमारे अभिभावक के रूप में और खैर आप लोगों का आशीर्वाद ही रहा कि मुझे यहाँ का सौभाग्य रहा कि मैं आप सबके बीच में सेवा कर रहा हूँ। बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। दूसरी बार आपने हमें सेवा करने का मौका दिया है। सरदार भाई कह रहे थे कि एक रेगुलेटर के विषय में रेगुलेटर का हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो पूरा कंप्लीट बन करके तैयार हो गया है। इस आसपास के गाँवों के लिए सिंचाई के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों ने मुझसे कहा था, निर्देश दिए थे और उसका उद्घाटन भी हम लोग करने जा रहे हैं। पूरा काम करके तैयार हो चुका है। दूसरी समस्या आपकी पूल थी, पूल को लिया था भैया माइक बात तेज कर और हाउस की माइक बात तेज माइक तेज हाँ तेज करेंगे। और रही मेन रास्ते की समस्या, तो रास्ता जब न बन जाए, हम समझते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इस रास्ते को हम अच्छा बना दें। आपकी सही रही है क्योंकि बरसात है, बरसात के समय जो डामरीकरण होता है वो नहीं हो पाता है। बाकी जो गिट्टी डाल देते हैं उसको ठीक करने का कार्यक्रम है वो मैं बहुत जल्द करा देता हूँ। जैसे बरसात खत्म होगी वैसे उसको डामरीकरण करा करके उसका डामरीकरण हम लोग बहुत करा देंगे। आप निश्चिंत रहिए क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। और अभी तक ठीक नहीं होता कि हमारी कहीं न कहीं विभाग की कमी थी, दिया था कि इसको ठीक करना चाहिए क्योंकि हम लोग शासन को पत्र लिखते हैं, अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है, तो थोड़ा समस्या हो जाती है। कहीं कहीं भीड़ की समस्या हो जाती है, कहीं कहीं अधिकारी कर्मचारी बदमाशी करते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता। लेकिन हमारी सरकार में बड़े है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी सड़क को हम ठीक कर लेंगे। आपको निश्चित रहिए, अधिक से अधिक महीने भर की समस्या, इसके ज़्यादा समस्या आपको ऊपर नहीं होगी।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का मौका मिला है। आ गया हो, कोई बात आ गई हो, उसको उपदेश न समझना, क्योंकि उपदेश नहीं है, ये कर्तव्य पथ है। इसमें 3 काम होता है, सेवा, सुमिरन और सत्संग। ये सेवा आपका सेवा दल हमारे पास है। सेवा दल कम से कम 28-29 हज़ार के आसपास हमारा सेवा दल है, वो सेवा में लगा हुआ है। समाज की सेवा, गरीब की सेवा, प्रेम से सेवा करना, अपने विचार से सेवा करना, अपने वाणी को मधुर रखना, ये तमाम आभूषण है आपको। और सबसे बड़ा, जहाँ कोई काम आपका ये नहीं होता है, 2 काम है, एक प्रेम और प्रेम का सहयोगी एक सहयोग। और फिर प्रेम आ गया, सहयोग हो गया, तो एकता स्थापित हो गई। तो जो आप चाहेंगे वो इच्छा पूरी करेंगे। दाता इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हुए, आए हुए आगंतुकों का स्वागत करते हुए, सत्संग की तरफ से आपको आशीर्वाद देते हुए कि जहाँ भी जाएं आप विजय हासिल करें। तो आप बच्चों का दर्शन करके दास जी सुना था, लेकिन गाजीपुर का रहने वाला हमारा भतीजा अनिल कुमार जोगे दास जी मेरे का एक बार सुना और रखा साहब से उनके में आ गया। तो आपका स्वागत है। और ये जितने चेहरे यहाँ दिखाई देते हैं उसके हृदय में आप बस गए हैं। प्रेम से बोलिए।